नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण को तेज करने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों को आगे आने को कहा। देश में अब तक 5 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है। प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर 1 अप्रैल से होने वाली खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से। और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, देश को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य में राजस्थान पहल करेगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड टीकाकरण को तेज करने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों से आगे आने को कहा है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के दायरे में अब और अधिक लोगों को लाया गया है, जिसे देखते हुए टीकाकरण सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय लगभग 40,000 केंद्रों पर कोविड टीके लगाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त सरकारी फैसिलिटीज जो वैक्सीनेशन प्रदान कर रही हैं इस वक्त वो हैं 34,481 और जो प्राइवेट हैं इस वक्त हैं 5,425। हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ऑन अ डेली बेसिस और आगे, खासकर उन स्टेट्स में जहां पे कि प्राइवेट सेक्टर होते होते इतना उसका प्रभाव है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि आने वाले दिनों में त्योहारों और पर्वों को देखते हुए कोविड गाइडलाइन की कड़ाई से पालना के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी करें। देश में अब तक कुल 5 करोड़ 8 लाख 41,286 लोगों को टीके लगाए गए हैं। इधर प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम जारी है। चूरू में 60 साल से अधिक के लोगों और 45 साल से ऊपर के गंभीर रोगियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी गई। आज कुल 6,806 लोगों को दूसरी डोज दी गई। जालौर में बुजुर्गों को टीका लगाने के लिए 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बीच बूंदी जिले में 60 साल आयु वर्ग के लोगों का ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने और धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में धर्मगुरुओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी धर्मगुरुओं से वैक्सीनेशन अभियान में आगे बढ़कर सहयोग करने की अपील की। उधर अजमेर में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। आज 100 लोगों के चालान किए गए। सवाई माधोपुर में कोविड के खिलाफ जन जागरूकता के लिए पोस्टर और मास्क बांटे गए। जालौर में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन, सूचना और जनसंपर्क विभाग तथा एक निजी संस्था की ओर से लोकगीत तैयार करवाया गया है। जिला कलेक्टर ने इस लोकगीत को जारी किया। कोरोना रोटी को आयो, अब तो आगे बढ़नो है। कोरोना रोटी को आयो, अब तो आगे बढ़नो है। अरे लगवा लो सब भाईला, क्यों मोड़ो करनो रे। कि टीको कोविड रो, अरे हरे रे टीको कोविड रो। लगवावण वाला निर्भय रही जो रे। कि टीको कोविड रो। देश में पिछले 24 घंटे में 47,262 लोग कोरोना संक्रमण
संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,17,34,000 हो गई है। इनमें से 1,12,05,160 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,68,457 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 23,907 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस बीच आज जयपुर में कोविड के 106 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं श्री रामजानी, ग्राम थोक, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर। सभी देशवासियों को रंगों का त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देवें। अपनी बारी आने पर आपके नजदीक स्थान पर जाकर वैक्सीन की डोज अवश्य ले लेवें। अभी कोरोना गया नहीं है। हमें सावधानी रखनी है, मास्क का प्रयोग करना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, बार बार हाथों को सैनिटाइजर करना और साबुन से धोना है। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोविड से बचाव का ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है और इसके लिए विश्वास का माहौल बनाना तथा आतंकवाद और दुश्मनी से दूर रहना आवश्यक है। कल पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी थीं। श्री मोदी ने कोविड महामारी की चुनौती से निपटने के लिए पाकिस्तान के लोगों और श्री इमरान खान को भी शुभकामनाएं दी थीं। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन आज पहला नामांकन पत्र सुजानगढ़ के लिए भरा गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अन्य दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अब तक कोई पर्चा दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 17 अप्रैल को होगा। श्री गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में सी विजिल ऐप पर शिकायत की जा सकती है, जहां मात्र 100 मिनट में शिकायत का समाधान किया जाएगा। राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि 1 अप्रैल से सरसों और चने के 651 केंद्रों पर खरीद शुरू की जाएगी। किसानों से समर्थन मूल्य पर चना की 6,14,000 मीट्रिक टन और सरसों की 12,22,000 मीट्रिक टन खरीद की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने की छूट दी है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विद्यार्थी प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बदलने के संबंध में अपने स्कूलों में 25 मार्च तक आवेदन दे सकेंगे। स्कूल उनके अनुरोध 31 मार्च तक बोर्ड को भेजेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे विद्यार्थी ही परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे जिन्हें बोर्ड द्वारा रोल नंबर जारी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है। क्षय रोग से स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों और इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज करने के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस पर जयपुर में आयोजित कार्यशाला में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि भारत को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने के लक्ष्य में राजस्थान पहल करेगा और देश
देश में सबसे पहले टीबी मुक्त राज्य का दर्जा हासिल करने का पूरा प्रयास करेगा। विश्व क्षय रोग दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। झालावाड़ को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। वहीं शहर में इस मौके पर संगोष्ठी हुई। करौली में आम लोगों को टीबी के लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। भरतपुर में आज से ब्रज होली महोत्सव शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिन के इस महोत्सव में जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। भरतपुर में आज से 2 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव का आगाज कामा के लाल दरवाजा पर गणेश पूजन के साथ हुआ। कामा के विमल कुंड पर महाआरती का आयोजन हुआ। लोहागढ़ स्टेडियम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर अनेकता में एकता का संदेश दिया। इस दौरान कबड्डी, रस्साकसी और साफाबांध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी श्रृंखला में डीग में राधा कृष्ण और महापुरुष प्रतियोगिता आयोजित हुई। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में होली के सिलसिले में जगह जगह फाग उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिरों में फूल अबीर से होली खेली जा रही है। बूंदी के चारभुजा मंदिर में आज फाग खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण को तेज करने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों को आगे आने को कहा है। देश में अब तक 5 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है। प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर 1 अप्रैल से होने वाली खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा। और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि देश को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य में राजस्थान पहल करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।